नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पीटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 सितंबर का, जिसमें राजस्थान जीके का जो पहला पेपर है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साथ ही अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है वो पूछे गए हैं, जिसको भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया। जी हाँ, राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व आप सभी को पता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काफ़ी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो बूंदी में स्थित है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, वो ऑप्शन में बूंदी भी है और रामगढ़ भी है। तो रामगढ़ को हम यहाँ पे राइट क्लिक मानेंगे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जिसे देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है और राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बफर की तरह कार्य करता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य में से एक है और यह लगभग 252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। राजस्थान सरकार ने 20 मई 1982 को इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा है वो दिया गया है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान महिला निधि जो राजस्थान में स्थापित की गई है, महिलाओं के जो ऋण, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो 26 अगस्त 2022, जी हाँ 26 अगस्त 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो प्रथम महिला निधि राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया था और इसी अवसर पर जो महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि योजना 2022 का लोकार्पण भी किया था। इसमें राज्य में बजट 2022-23 के दौरान जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से इस योजना की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। इस योजना के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता के लिए व्यवसाय को बढ़ाने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। इसमें ध्यान रखना 40,000 रुपये तक का जो ऋण है वो 48 घंटों में और इस 40,000 से अधिक के ऋण है वो 15 दिन की समय सीमा में उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजस्थान के 36 लाख परिवारों को इस योजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा। तो राजस्थान महिला निधि जो ऋण योजना है वो राजस्थान में शुरू की गई है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 है वो किसे दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता के अंतर्गत जो पुरस्कार है वो डॉक्टर अनामिका को दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के सहयोग से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत इस पुरस्कार को मार्च 2022 में दिया गया था डॉक्टर अनामिका को। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात की जाए तो जो प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी भाषा के कवि थे, इन्होंने कुल 42 किताबें लिखी थी। स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक और पर्यावरणविद भी रहे थे और 2004 में कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हीं की स्मृति में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो दिया जाता है। कविता के अंतर्गत यह पुरस्कार डॉक्टर अनामिका को मिला था। डॉक्टर अनामिका जो हिंदी उपन्यासकार और लेखक है, अंग्रेजी में भी आलोचन लेखन करती है। इसके अलावा इन्होंने ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी ये कार्यरत है। तो डॉक्टर अनामिका को यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का पहला अस्थि बैंक यानी बोन बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है जो पूछा गया है। दिसंबर 2021 में राजस्थान का पहला बोन बैंक है जिसकी स्थापना कोटा में की गई थी,
यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के पहले बोन बैंक की सौगात मिली थी। दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया था। इस बोन बैंक यानी अस्थि बैंक में 5 साल तक हड्डियां हैं वो प्रिजर्व रखी जा सकेगी। इन अस्थियों को जो बोन कैंसर समेत जन्मजात विकृति वाले रोगियों से रिप्लेस किया जा सकेगा। 2018 के बजट में इस बोन बैंक को खोले जाने की घोषणा की थी और 20 लाख रुपए के बजट से इसे कोटा में तैयार किया गया है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 7 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जी हाँ MM श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मार्च में भी ये MM श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे और वर्तमान में भी यही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के। तो उस समय मोहम्मद अकील कुरैशी के सेवानिवृत्त होने पर इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था MM श्रीवास्तव। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस MM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक बने थे 7 मार्च को भी, और अभी भी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, ये प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार केंद्र है, ये बनाया जाएगा बाड़मेर में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जाखड़ा और दोरीमन्ना जो क्षेत्र में वन क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है, और बाड़मेर को बचाव केंद्र और पक्षी विहार जो यहाँ पर बनाया जाएगा, प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार है वो बाड़मेर में बनेगा। इसके लिए जो मुख्य वन संरक्षण प्रधान अरविंद के द्वारा इसकी जानकारी दी गई और अधिकारियों को इसको स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो कौन क्या है से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उषा शर्मा को राजस्थान सरकार ने नया मुख्य सचिव राजस्थान का नियुक्त किया गया था। वरिष्ठ IAS अधिकारी उषा शर्मा जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। कुशल शर्मा के बाद यह दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इनका कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। निरंजन आर्य, जी हाँ निरंजन आर्य जो राजस्थान के पहले जो मुख्य सचिव थे, उषा शर्मा से पहले ये मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य, और निरंजन आर्य का जो कार्यकाल है वो 31 जनवरी को समाप्त हो गया था। और CM अशोक गहलोत ने निरंजन आर्य को सलाहकार भी बनाया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, जो राजस्थान के सुखबीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो दिया गया था। लगातार दूसरे साल है वो सर्विसेज ने राजस्थान को हराते हुए 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के खिताब है वो राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता था, और सर्विसेज ने इसमें जीत लिया था। जो ये प्रतियोगिता है वो सर्विसेज के द्वारा जीती गई थी। तो 26 मार्च को SMS इंडोर स्टेडियम जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को रजत पदक मिला था, और राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह को इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे दिया गया था? तो ये ध्यान रखना, 2 फरवरी 2022 को, जी हाँ 2 फरवरी 2022 को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित जो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो विजय वर्मा को दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विजय वर्मा को इन्हें पुरस्कार जो किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक है और जो राजस्थान के राज्यपाल है जो इसके अध्यक्ष है, इनके द्वारा उन्हें घर पहुँचकर विजय वर्मा के निवास स्थान पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया गया था। इनको 1,25,500 रुपये का चेक है वो दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजय वर्मा जो जयपुर से है इनको चुना गया था। इस विजय वर्मा के अलावा इसमें महाराष्ट्र के जो ठाणे के कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खाड़गे और जयपुर के विजय वर्मा, इन दोनों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर कोमल कोठारी को कोमल दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोक कलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बोरुंदा में रूपायन जो संस्थान की स्थापना भी डॉक्टर कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था,
जगसीर सिंह, जी हाँ, जगसीर सिंह जो राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स है, जी हाँ, पैरा एथलीट है जगसीर सिंह। इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये थोड़ा ओल्ड टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स का नहीं है, क्योंकि आपको बता दी इनको 2010 में, जी हाँ, 2010 में जो पैरालंपिक खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जो पैरा एथलीट है, हनुमानगढ़ से इनका संबंध है, जगसीर सिंह, जिनको अर्जुन पुरस्कार है वो दिया गया था। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता है, राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार क्वेश्चन किया है, जो क्लासेज हमारी चलती है। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के सिरोही से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिरोही से है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्हें ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। गणतंत्र दिवस से पहले सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें बॉलीवुड के जो डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो पृथ्वीराज आपने फिल्म देखी होगी, उस फिल्म को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1960 में इनका जन्म राजस्थान के सिरोही में हुआ था, 1960 में। और आपने चाणक्य जो धारावाहिक जरूर देखा होगा, जिसमें चाणक्य की मुख्य भूमिका भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निभाई गई थी। तो इनको 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित होता था चाणक्य धारावाहिक। इनको जो इन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो 52वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था, सिरोही से ये संबंध है, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन है वो डाल रखा है। कई सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं एग्जाम में। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक 7 मार्च को बने थे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये भी आप सभी को पता है। तो दोस्तों, जुड़े ही रहिए जीके सर्च इंजन चैनल के साथ। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स तथा मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।